आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। एनआरएलएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एनआरएलएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। एचआर पॉलिसी लागू करो लागू करो एचआर पॉलिसी लागू करो लागू करो। अगर हक मांगना गुनाह है, हम सब गुनहगार हैं, अगर हक मांगना गुनाह है, हम सब गुनहगार हैं। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हम सब एक हैं, हम सब एक है। जी मैडम बताइएगा क्या आपकी समस्या है, क्या संगठन का नाम है? जी, मेरा नाम दयावती है और मैं हमीरपुर ज़िले की हूँ। और जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम सब लोग काम करते हैं और हमारे साथी सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हम अपनी मांगों को लेके इधर बैठे हुए हैं। जैसे कि एचआर पॉलिसी जो हमारी बनी है वो लागू नहीं की जा रही है और इसके पहले भी हमने 6 महीने पहले मार्च में धरना दिया था, जिसमें हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया है और इसके आगे कुछ भी नहीं किया गया। एमडी साहब के द्वारा लेटर भी आया था आश्वासन के माध्यम से। हम लोगों को लग रहा था कि शायद हमारी कोई सुन लेगा, लेकिन नहीं सुना। इसके बाद हमने अभी हम लोगों को आज 66वां दिन है लगातार धरना करते हुए। अभी तक 75 ज़िले हैं हमारे जहां पर हम लोग धरना दे रहे थे ज़िले में और विकास भवन में। इसके बाद यहाँ भी हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और अभी भी हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई, जिसमें एक तो एचआर पॉलिसी है, 7 से 15% इंक्रीमेंट की बात है और जो बीमा पॉलिसी है, हमारे 25 से 26 साथी ऐसे हैं जो दुर्घटना में मारे गए, उनके लिए कोई भी 1 रुपये का लाभ नहीं मिला। और जहां तक सभी लोग अपने परिवार को, अपने बच्चे को चलाने के लिए सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी सहयोग इसके द्वारा से नहीं मिला है। और जो भी हम लोग सोचते हैं कि अगर हम नहीं रहे तो हमारे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। वो लोग तो रोड पे आ गए। तो जैसे एक मज़दूर होता है तो मज़दूर को तो मज़दूरी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या हम लोग मज़दूर से भी ज़्यादा वो हैं जो मज़दूरी भी नहीं मिल पा रही है। कुछ तो बढ़ना चाहिए, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए बस। हाँ बताएं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य हमारे विभाग द्वारा किया जाता है। विगत कई दिनों से हमारी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फरवरी में भी हमारी मांगें पूरी करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। तत्क्रम में एसीएस महोदय और एमडी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगें पूरी कर लेंगे और जिसके आश्वासन पर हमारे द्वारा मांगों मांग अपने कार्य पर वापसी की गई थी। 6-7 माह का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी जब मांगें पूरी नहीं की गई तो 12 सितंबर से लगातार हम लोग कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं और आज 66वें दिन भी हम लोग यहाँ लखनऊ पर कुछ उम्मीद लेकर आए हुए हैं और हमारी एक टीम नवनियुक्त मिशन निदेशक महोदय से वार्ता कर रही है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीद है हम लोग। यूपी आजीविका मिशन जो ये है आपका, इसका काम क्या है, इसमें क्या काम होता है? ग्रामीण रूरल क्षेत्रों में महिलाओं को समूह से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना, उनकी आर्थिक सहायता, आजीविका संवर्धन में सहयोग करना, ऐसा कार्य किया जाता है। क्या पद वगैरह होता है इसमें आप लोग? जिला मिशन प्रबंधक होते हैं, ब्लॉक मिशन प्रबंधक होते हैं और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होते हैं, यंग प्रोफेशनल होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं। नियुक्ति इसकी कैसे होती है? उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ द्वारा इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नियुक्ति की जाती है और इसका मानदेय जो है थर्ड पार्टी द्वारा बाद में किया जाता है। एजेंसी के थ्रू होता है? एजेंसी के थ्रू कराया जाता है। क्या मानदेय क्या रहता है इसमें? मानदेय जो जिला मिशन कर्मी है उनका 45,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। हम लोग अच्छे काम छोड़ के भी अच्छी जगह पे थे, जो हम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, ये लालच हम लोगों को दिया गया पॉलिसी के माध्यम से। और जो ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई है उनका 25 से 45 रहता है, लेकिन वो 25 ही दिया जाता है। इसी तरीके से ऑपरेटर का भी है। तो सभी के मानदेय में जो एचआर पॉलिसी में दिया गया है वो उनको मिल नहीं पा रहा है। ये चीज़ें हैं इसमें।
कोई पीएफ वगैरह भी कटता है? हाँ, पीएफ नहीं है। पीएफ जो है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है उनका कटता है, और हम लोगों का एपीएफ रहता है, टीडीएस सॉरी, आप लोग को हाँ पैसा टीडीएस रुका हुआ है क्या? सैलरी वगैरह? रुका नहीं है। जब से हम धरने में बैठे हुए हैं तब से बराबर हम लोगों की कोई सैलरी नहीं मिल रही है जी। तो क्या आप लोग को हटा दिया गया क्या? अभी हटाया तो नहीं है, लेकिन आगे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम लोगों को नहीं हटाएंगे। हो सकता है ये एक डर दिखा दे हम लोगों को कि आप लोग धरना कर रहे हैं। क्या वजह क्या है जो आप लोग धरना दे रहे हैं? वजह बस यही है, एचआर पॉलिसी, जो हम लोग कुछ अलग से मांग अपनी नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ नियुक्त हुए हैं तब जो भी चीज़ें हमारे बीच में थी कि ये एचआर पॉलिसी है और ये आपको मिलेगी, उसी को देख के हम लोग यहाँ आए हैं, बस यही है, अलग से हमारी कोई मांग और नहीं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स का मानदेय भी हमारे 15,000 मिलता था। उसके बावजूद अभी 2000 जब नई पॉलिसी 2018 में लागू की गई तो मानदेय भी 8855 ब्लॉक स्तरीय ऑपरेटर का कर दिया गया, जो कि 15,000 था, घटा दिया गया। जो कि मानदेय हमेशा बढ़ाया जाता है, घटाने की स्थिति पे पता नहीं कैसा विचार किया गया सरकार द्वारा। कि जब हमारी जो है आजीविका मिशन जो है हमारा, जितनी भी गरीब महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको सभी को जो है समूह से जोड़ना, स्वयं सहायता समूह से जोड़कर, और उनकी लाइवलीहुड जो है उसमें वृद्धि करना है, उनकी आजीविका में वृद्धि करना और सस्टेन लाइवलीहुड प्रदान करना हमारा जो है सबसे मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीब परिवारों को दिलवाना, ये हमारा एक मुख्य जो है इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही जैसे अब अपनी नियुक्ति की बात करना चाहें तो नियुक्ति में हुआ है कि सबसे पहले हमारे लिए विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें जैसे हमारी मैडम ने बताया कि उसमें जो है 25 से 45 बीएमएम, डीएमएम का 45 से 75 और कंप्यूटर ऑपरेटर का अलग अलग ये स्लैब्स थे। तो अब पिछले कुछ दिनों से जो है, पहले हमें बोला गया, पीछे फरवरी से मार्च में हमने जब धरना दिया तो हमें ये बताया गया था, एसएस महोदय द्वारा भी हमें जो है आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो एचआर पॉलिसी है जिसमें हमारा न्यूनतम 60% से 15% वेतन वृद्धि हर वर्ष होना है, और साथ ही साथ जो हमारे अलाउंसेस हैं वे हैं, बीमा वगैरह का जो लाभ है, जैसे हमारे कुछ साथी हमारे एक्सीडेंट हो गए, उनकी जो है मृत्यु हो गई। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो 25,000 की जो बेसिक था उसी पर हमें पिछले 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 साल 2014 से जो कर्मी काम कर रहे हैं उनका कोई वेतन नहीं बढ़ा है, और अब कह रहे हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि जब अगर 25 से 45 हमें मिलना है और वो मिल रहा है 25, और 45 कब जाएगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वो भी नहीं बढ़ा है। और जितनी भी हमारी एचआर पॉलिसी थी वो मिल नहीं रही है। जो अलाउंसेस हमें अब से जो है दिसंबर 2020 तक मिल रहे थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। अलग अलग जो है वो हमें जो है अलग अलग तरीके से कि ये पत्र आ गया, वो पत्र आ गया और ये है, और जबकि हमें विज्ञप्ति में साफ साफ तौर पर सारी चीज़ें बताई गई थी कि आप जो है एचआर पॉलिसी आप पर जो है एनआरएलएम की पूरी एचआर पॉलिसी लागू होगी, और एनआरएलएम जो है अदर स्टेट में एसआरएलएम के रूप में अदर हमारे जो नेबर स्टेट हैं उनमें चल रहा है, वहाँ पर सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि हमारी उत्तर प्रदेश में क्या समस्या आ रही है। साथ ही साथ हमारे जो है साथी कुछ साथी हैं इतने कम सैलरी में, और जो है 200, 500, 2,000, 1200 किलोमीटर की दूरी पर जो है अपना काम कर रहे हैं। तो उनके लिए पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, ट्रांसफ़र 2-4 बार हमारे हुए भी हैं, दिसंबर में जो है 2020 में भी हुए हैं, उससे पहले भी 2-3 बार ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन अब बोल दिया गया है कि आप पर जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू ही नहीं होती है, आप मिशन कर्मी और ये मिशन हित में नहीं है। अगर मिशन हित में अब नहीं है तो पहले कैसे हित में रहा है? तो ये समझ में नहीं आती है सर बातें। जी हम ये बताना चाहते हैं कि जो जैसे हम लोग फार्म देख के आए कि विज्ञप्ति जो निकलती है, विज्ञप्ति के आधार पे हम लोगों ने जो है काम करना शुरू किया कि मतलब इसमें हम फार्म डालें, अच्छा वेतन है, अच्छा एचआर पॉलिसी है। और जो विज्ञप्ति में निकाले इन लोगों ने सरासर धोखा कर रहे हैं। विज्ञप्ति देख के ही तो आदमी करता है, विज्ञप्ति अगर नहीं निकालते तो ऐसा हम लोग आते ही नहीं, अच्छी जगह काम कर रहे थे। अब उसी एचआर पॉलिसी को देख के हम लोग यहाँ पर काम करने आए, वो हमको एचआर पॉलिसी नहीं दे रहे। बस यही कह रहे हैं। ये सीट्स कई लोग अलग अलग एजेंसी से, हम लोग जैसे सीट्स हैं, फिर बीच में एक एजेंसी चेंज हुई, अब पैप से हुए कुछ लोग। इसमें एजेंसी आ रही है, एजेंसी चेंज भी हो रही है, लेकिन हम झुके तो बने हुए हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं, पहले जो 2014 में जब रखे गए थे तो जो है विभागीय संविदा पर थी, इन्हें धीरे धीरे जो आउटसोर्स किया गया है सर जी। हमारी प्रमुख मांग जो है 12वीं और 18वीं जीबी की जो है जो एचआर पॉलिसी है उसको लागू करवाना है। जो हमारे लिखित में है वो हमको चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभी बीच में पेपर में कुछ नई विज्ञप्ति भी आई है इस संबंध में। हाँ, वो जो है CEO की पोस्ट में आई है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसी एनआरएलएम से संबंधित है।